जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक्स में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कक्षा 10 का चैप्टर 5वां शुरू कराऊंगा। चैप्टर 5 हमारे पास है दोस्तों समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। दोस्तों समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले हम सीखेंगे। ऐसी श्रेणी जिनका अंतर क्या हो समान, उन्हें हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो दोस्तों, ऐसी श्रेणी जिनका अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये दोस्तों इसकी नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। या आप ऐसे समझ सकते हैं, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। दोस्तों पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। दोस्तों एक हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। क्या ये समांतर श्रेणी है नहीं है, चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नॉर्मल डेफिनेशन क्या है समांतर श्रेणी की, ऐसी श्रेणी जिनका अंतर समान हो। देखो दोस्तों, इन दोनों 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 हो गया। और 2 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का अंतर है। और 3 और 4 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और 4 और 5 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। देखो दोस्तों, ऐसी श्रेणी जिनका अंतर समान हो, यानी दोस्तों हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, इस श्रेणी में अंतर क्या सभी का समान है। यानी दोस्तों ये हमारी क्या हो गई, एपी हो गई। यानी ये हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी हो गई। कैसे हुई दोस्तों, हमने अभी सीखा था कि ऐसी श्रेणी जिनका अंतर समान हो। यानी हमारे पास एक श्रेणी दी रखी थी 1 2 3 4 5। क्या ये एपी है नहीं, हम चेक करते हैं। हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, इनका अंतर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। यानी इनका अंतर इन श्रेणी का बीच का अंतर समान है नहीं है। यदि समान है होगा तो क्या होगा, ये हमारा एपी होगा। अर्थात दोस्तों ये हमारी क्या होगी, एपी होगी। आया समझो दोस्तों, या ऐसे समझो, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने प्राप्त होता है। देखो दोस्तों, ये ऐसे समझो दोस्तों, उसको 1 2 3 4 5। प्रत्येक पद दोस्तों ये 2 कब प्राप्त होता है, कब हो रहा है, जब एक में हम +1 ऐड कर रहे हैं। जब एक में 1 जोड़े तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और दोस्तों प्रत्येक पद यानी ये पद ये पद 3 कैसे आ रहा है, जब हम पहले पद में यानी पहले पद में जब हम 1 ऐड करेंगे तभी तो 3 आएगा। यानी जब हम 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ा तो क्या है, 3 आया। अब ये 4 कैसे आ रहा है दोस्तों, जब हम पहले पद में 1 ऐड करेंगे, यानी जब 3 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा। और ये 5 कैसे आएगा दोस्तों, जब हम इस पद में 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 5। यानी दोस्तों ये एपी है। दोस्तों मैंने आपको दोनों परिभाषा से मैंने एपी समझा दी है। दोस्तों नॉर्मल में होता क्या है ना दोस्तों, हमारे पास एक श्रेणी दे रखी होगी और हमसे पूछेगा कि ये एपी है नहीं है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इनके बीच का अंतर देखेंगे। आए समझ दोस्तों, कुछ स्टेप नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको फॉर्मूले के हेल्प से एपी चेक करना बताऊंगा। ये तो दोस्तों आप कॉमन सेंस से चेक कर लोगे कि ये एपी है या नहीं है। अब दोस्तों हम फॉर्मूले से सीखेंगे कि एपी कैसे चेक करते हैं। चलिए दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों यदि एपी का प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2 और nवां पद an और सातवां अंतर d हो तो एपी क्या हो जाती है दोस्तों, हमारी a1 a2 a3 डॉट 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 an। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा a1 प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये nवां पद। अब दोस्तों एक था हमारा सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। सार्वंतर इसको बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस से बोलते हैं। इसको स्मॉल डी से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है। या दोस्तों a3 माइनस a2 कर सकते हो, a3 माइनस a2, या a4 माइनस a3। ये ऐसे चलते जाएगा। यानी सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, या तीसरे पद से दूसरा पद, या चौथे पद से तीसरा पद। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको बोलते हैं तृतीय पद, इसको बोलते हैं nवां पद। दोस्तों ये हो गया हमारा
सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला। अब देखो दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों हमको एपी दे रखी क्या, 1 2 3 4 5। दोस्तों हमने क्या ज्ञात करना है, हमने निकालना है सार्वंतर। ज्ञात कीजिए एपी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सार्वंतर निकालते हैं। दोस्तों एपी के हमारे पास 1 2 3 4। दोस्तों सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डी। इसका हल करते हैं। सार्वंतर क्या है दोस्तों, डी। कॉमन डिफरेंस से बोलते हैं इसको, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। एपी का क्या निकाला हमने, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए टू माइनस ए वन। ए2 माइनस ए1, ये हो गया दोस्तों। ये क्या है दोस्तों हमारा, 1 क्या हमारा ए1, ये 2 क्या है ए2, और ये क्या है ए3। ये हो जाएगा हमारा ए4। दोस्तों हमने क्या, ये हो जाएगा हमारा ए1, ये ए2, ये ए3, ए4, ए5। हमने निकालना क्या दोस्तों, एपी का सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालना है। दोस्तों सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर ए2 माइनस ए1। ए2 की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी, ए2 है, माइनस ए1 कितना है दोस्तों, 1, यानी 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझो दोस्तों, हम किसी भी एपी का सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया। या दोस्तों आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ए3 माइनस क्या फॉर्मूला, ए3 माइनस ए2 से, यानी ए3 माइनस ए2 से। ए3 कितना है दोस्तों हमारा, ए3 3 है, ए3 की जगह हमने 3 रख दिया। और ए2 कितना दोस्तों, 2। 3 माइनस 2 बराबर क्या है 1। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों आप किसी भी तरीके से निकालो दोस्तों, हमारा सार्वंतर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। दोस्तों अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, एपी का nवां पद ज्ञात करना है। दोस्तों हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए एन बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है दोस्तों हमारे पास एपी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रथम पद। ये हो जाएगा दोस्तों डी, क्या हो जाएगा हमारा सार्वंतर। और एन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने ये nवां पद ज्ञात करना है, यानी कौन सा पद, दोस्तों इसको हमने ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, यानी कौन सा पद हमारा होगा, यानी हमने निकालना है इस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कौन सा पद 10वां होगा, ये हमने ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जांपल हमारे पास है, एपी हमारे पास है 1 2 3 4 5 डॉट 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 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दोस्तों हमारे पास एक एपी है 1 2 3 4 5 का हमने क्या निकालना है, 12वां पद ज्ञात करना है, यानी कौन सा पद हमने ज्ञात करना दोस्तों, nवां पद। दोस्तों nवां पद क्या है दोस्तों, n क्या हमारा, यानी 12, यानी कौन सा पद
12 होगा, यानी हमने इस एपी का 12 पद ज्ञात करना है। इसके लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। प्रथम पद, यानी प्रथम पद क्या दे रखा है दोस्तों हमको, प्रथम पद, प्रथम पद इसको a1 कहते हैं। a1 बराबर एक ही बार होती है, या a1 को या a को, ये कितना दे रखा है, एक दे रखा 1। और d हमको क्या चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पे हमको चाहिए, हमको इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, एक तो हमको a चाहिए और दूसरा d चाहिए, और n हमने निकालना है। ठीक है दोस्तों। और d यानी सार्वंतर, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, यानी इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a2 माइनस a1। दोस्तों a2 कितना है दोस्तों, a2 ये a1 हो गया, ये a2, ये a3, a4, a5। a2 कितना है 2, 2 माइनस a1 कितना है 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1। दोस्तों हमने क्या निकाल दिया, d निकाल दिया और a निकाल दिया। अब सीधे हम फॉर्मूले में आते हैं। सिंस हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है 12 पद ज्ञात करने के, यानी nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी an इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। हमको क्या चाहिए था, हमको प्रथम पद चाहिए था, निकाल दिया, और डी हमको चाहिए था, ये भी निकाल दिया। हमने कौन सा पद निकालना है दोस्तों, 12वां पद, यानी हमने क्या निकालना है, n की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमने 12, n की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमने 12, क्योंकि हमने 12 पद ज्ञात करना है। तो a12 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a1, a क्या है दोस्तों हमारा 1 है, प्लस n की जगह क्या रखना है दोस्तों 12 रखना है, यानी 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है दोस्तों 1, ये अभी निकाला। a12 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 12 माइनस 1 क्या होता है 11 गुणा 1, इसको ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों a12 भी क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 11 गुणा 1, 11 एकम 11। तो दोस्तों हमारा क्या आ गया, a12 भी क्या आ गया हमारा, इसका 12 पद आ गया, 1 में 11 जोड़ के क्या आता है दोस्तों 12 आता है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इस समांतर श्रेणी का 12 पद क्या होगा दोस्तों, यानी कौन सा पद 12 होगा, यानी 12 पद 12 होगा, कहने का मतलब ये। अब दोस्तों ऐसे भी आप समझ सकते हो, सिंपल लॉजिक लगाओ। हमारे पास समांतर श्रेणी क्या है 1 2 3 4 5, यानी इन सभी का बीच का अंतर क्या है 1 है, यानी दोस्तों 1 है। तो 12 पद क्या होगा दोस्तों, 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12, यानी 12 पद क्या आएगा 12 आएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। एक दूसरा तरीका और है, इसको सेकंड मेथड कहते हैं, सेकंड मेथड। दोस्तों आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमने क्या निकालना है 12 पद, यानी a12 भी निकालना है। a12 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस 11d, ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। a प्रथम पद कितना देगा हमको 1 प्लस 11 गुणा d कितना दोस्तों 1, या 1 प्लस 11 कम 11, 11 और 1 क्या होता है 12। दोस्तों ये a12 भी ऐसे निकल जाएगा हमारा 12। दोस्तों दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, वैसे सबसे बेस्ट तरीका ये है। ठीक है दोस्तों, आया समझो दोस्तों कैसे हम एपी का nवां पद ज्ञात करते हैं, ये मैंने आपको निकालना बता दिया। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको लास्ट फॉर्मूला बताऊंगा, एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों प्रथम n पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों Sn बराबर क्या होता है दोस्तों n/2 n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। दोस्तों ये हमारे पास होता है एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, या ऐसे भी लिख सकते इसको, कैसे दोस्तों Sn बराबर n/2, इस 2a को हम खोलते हैं, 2a को क्या लिखेंगे दोस्तों a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि a प्लस n-1 इंटू डी किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा, ये होता है दोस्तों हमारा an।
यानी nवां पद ज्ञात करने का होता है। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या रख दोगे दोस्तों, ये रख दोगे दोस्तों। ये आप ऐसे लिखो या ऐसे करो या ऐसे करो। अब बहुत सी जगह हम क्या कर देखते हैं ना दोस्तों, an की जगह क्या है l, बात एक ही होती है दोस्तों। nवां पद होता है an और l से भी डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा इसको सिंपल वे में, Sn बराबर n/2 हो जाएगा a प्लस l। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कितने फॉर्मूले बन गए, एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले हमारे बन गए। आए समझ दोस्तों। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू आपको इस फॉर्मूले का यूज करना बताऊंगा। हमारे पास एग्जांपल है दोस्तों, एपी क्या देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, एपी के प्रथम बार पदों का योग हमने ज्ञात करना है। दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी बार पदों का योग, यानी n पदों का योग क्या कर, n पदों का योग हमने ज्ञात करना है। n कितना देगा 12, यानी 12 पदों का हमने योग ज्ञात करना है। यानी दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला Sn बराबर क्या होता है दोस्तों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या निकालना है दोस्तों, प्रथम 12 पदों का योग, यानी हमने प्रथम 12 पदों का योग निकालना है। यानी n की जगह क्या रखना है, हमने 12 रखना है, यानी S12 भी निकालना है दोस्तों हमें। S12 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 12, 12/2 2 इंटू ए, ये होता है प्रथम पद 1 दे देगा, प्लस n क्या दे देगा दोस्तों 12, 12-1 इंटू डी। डी कैसे निकालते दोस्तों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर में बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। एपी हमारे पास है दोस्तों क्या, 1 2 3 4 5 दोस्तों, ये हमारे पास एपी है। प्रथम पद क्या है दोस्तों, A1 हमारे पास हो गया 1, और डी कैसे निकालते हैं दोस्तों, सार्वंतर। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A2 माइनस A1, या करो आप A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इससे भी निकाल सकते हैं। A2 कितना है दोस्तों 2, और A1 कितना है 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, यानी डी की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 1 रख दिया हमने। दोस्तों अब क्या करेंगे हम, यहाँ कटिंग करेंगे। क्या कट रहा है, 2 से कट रहा है, 12 कितनी बार, 2 छक्के 12 हो गया, ठीक हो गया। तो S12 क्या हो जाएगा दोस्तों, S12 बराबर हो जाएगा हमारा 6 गुणा, देखो दोस्तों 2 गुणा 1 2 एकम 2, प्लस 12 में से 1 घटाया क्या होता है दोस्तों 11, यानी क्या बच गया अंदर 11 गुणा 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये 6 गुणा, आप देखो 2 प्लस 11 एकम 11 हो जाएगा, या S12 हो जाएगा S12। अब देखो आ गया 6 गुणा 2 में 11 जुड़ गया था दोस्तों, 11 और 2 क्या होता है 13, S12 क्या हो जाएगा दोस्तों 63 78 53 35 78, यानी 78 हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा प्रथम 12 पदों का योग क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रथम 12 पदों का योग क्या हो जाएगा 78, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझे दोस्तों कैसे हम ज्ञात करेंगे। दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं। मैंने दोस्तों आपको सभी फॉर्मूले विद एग्जांपल के साथ समझा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताने की आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।